नमस्कार, द न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हम बाराबंकी ज़िले में आए हैं, जहाँ पर पूर्व सांसद के घर पर आए हैं हम। पूर्व सांसद प्रतिनिधि लल्लू सिंह के पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहे हैं बाबा परमिंदर विक्रम सिंह जी। आज इनके आवास पर आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जो राजनीतिक मुद्दे हैं और पर्सनल मुद्दे हैं, इन पर जो है चर्चा करेंगे और इनके बारे में बताया जाता है ये आजीवन बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो उस पर भी जो है बातचीत होगी। तो आइए देखते हैं बाबा जी घर पर हैं कि नहीं हैं और बाबा जी के बारे में आपको बताते चले, ये जो है प्रेज़ेंट टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर पद पर जो है अपनी सेवाएँ भी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी पहचान जो है क्षेत्र में मानी जाती है। तो ये बाबा जी का घर है, जो कि विगत लगातार 10 वर्षों तक पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के प्रतिनिधि रहे हैं और अभी जो है डायरेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के और कई सारे पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं। बीजेपी में कार्य किया है, संगठन में कार्य किया है, कई पदों पर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बाबा जी घर पर हैं कि नहीं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आ जाइए। बाबा जी, क्या हाल-चाल है? ठीक है। बढ़िया है। आज सुबह-सुबह आ गए आप। आपका जो दिनचर्या है, वो भी जानना है और आपके जो आपका राजनीतिक जीवन रहा है, हाँ, इसके हाँ। बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेनी है आपसे, क्योंकि पहले भी आपसे जब बात हुई थी, हमने बताया था, आपको जो है समय निकालना पड़ेगा और पूरा बताना पड़ेगा आपको आप अपने बारे में, जो आपका राजनीतिक जीवन रहा है, कैसे आपने राजनीति की और यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा होगी। तो पहले तो आप अपना जो है सुबह का जो उठने का टाइमिंग है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 5 साढ़े 5 के बीच में उठ जाना, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होना, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होना, थोड़ा टहलने जाना, फिर आकर के जो सुबह के कार्यक्रम हैं दिन भर के, उनको एक व्यवस्थित रूप देना, नाश्ता पानी करके 10 बजे तक तैयार हो जाना। अभी जब हम आए थे, आपके पास 2-4 लोग बैठे भी थे और आप शायद नाश्ता पानी भी नहीं किए थे। हाँ। तो कैसा नाश्ता करना पसंद करते हैं आप? क्या नाश्ता-वास्ता नाश्ता जो भी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत, जैसे सुबह है, चना है, कुछ जो देसी या मौसमी फल हैं, उनको लेना और फिर 10 के बाद 12 और 1 के बीच में यदि घर पर है तो भोजन, और घर से बाहर है तो फिर शाम को ही भोजन होगा। अच्छा, 2 बार भोजन करते हैं? यदि घर पर है तो, यदि बाहर है तो फिर केवल शाम का भोजन। नेता है, हर जगह तो नाश्ता पानी मिलता ही है। हाँ, ये तो एक जो भारतीय परंपरा है कि कहीं किसी के दरवाजे जाइए तो वो स्वागत के रूप में कुछ न कुछ नाश्ता पानी तो करवाता ही है। और ये आपका राजनीतिक जीवन जो आपने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया और किस सन से शुरू किया? ये छात्र जीवन से ही। छात्र राजनीति से? छात्र राजनीति नहीं, छात्र जीवन कहिए। छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति शुरू किया और 84-85 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण कर ली। 84-85 के बीच में। और उसी समय वर्तमान रक्षा मंत्री और तत्कालीन उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा माननीय राजनाथ सिंह जी के संपर्क में आया और उन्हीं के सानिध्य में आगे राजनीतिक यात्रा बढ़ती रही। मैंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से शुरू किया। बूथ अध्यक्ष आप किस सन में थे? ये है 89 में। 3-4 साल आपको काम करना पड़ा, इसके बाद आपको पहला पद जो मिला वो बूथ अध्यक्ष का मिला। बूथ अध्यक्ष का। फिर बूथ अध्यक्ष होने के बाद मैं दो कार्यकाल मंडल का मंत्री रहा। मंडल महामंत्री नहीं, मंत्री। अच्छा। मंडल मंत्री रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद जिला कार्य समिति का सदस्य बनाया गया, उसके बाद सहकारिता के
जिला संयोजक का कार्यभार मिला। फिर जिले के किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व रहा, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा। फिर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा अवध क्षेत्र का 2 कार्यकाल मेरे पास रहा। अवध प्रांत के आप क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए किसान मोर्चा के अवध क्षेत्र के, प्रांत नहीं, अवध क्षेत्र। और मैं किसान मोर्चा अवध क्षेत्र का महामंत्री भी रहा 2 कार्यकाल। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बाराबंकी का निर्वाचित, इस पर तो अभी आएंगे, और उससे पहले आप सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि माननीय लल्लू सिंह जी के, वो 2 बार सांसद रहे और दोनों बार मेरा सौभाग्य रहा कि अयोध्या जैसे के सांसद माननीय लल्लू सिंह जी के प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। आप उनके बहुत करीबी भी बताए जाते हैं। देखिए, प्रतिनिधि करीबी होता ही है। प्रतिनिधि का मतलब यह है कि आप जिसका प्रतिनिधित्व करें उसके क्रियाकलापों का प्रतिबिंबन आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आप सही मामले में उसके प्रतिनिधि हैं। और अभी जब हम आपके घर आए तो इसमें देखा गया, अभी आपका घर भी प्लास्टर नहीं हुआ। हाँ। अभी मैंने देखा, वीडियो भी बनाया उसका। हाँ। और अभी जो आजकल नेतागिरी कर रहे हैं, उनका भोकाल देखा जाए, और आप जिस हिसाब से राजनीति में लंबे समय से बने हुए हैं और अच्छे पद पर हैं, आज एक पार्टी ने आपको जिला लेवल तक पहुंचाया भी है, तो ऐसे में ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, इस पर कुछ बताइए। देखिए, क्योंकि आज भी आप एक बड़े पद पर हैं, जिले के एक अधिकारी हैं। राजनीति जो है वो धनार्जन का साधन नहीं है, समाज सेवा का साधन। वो समाज सेवा का साधन है। और शुरू से कृषि आधारित कार्यक्रमों से मेरा जीवन जुड़ा रहा है, खेती से जुड़े हुए थे, और उसी को देख करके पूरे राजनीतिक यात्रा में अब तक का 60% से ज्यादा जो उत्तरदायित्व मेरे पास रहे हैं वो किसान मोर्चा के रहे हैं। आप काम किए किसान मोर्चा संगठन से। हाँ, तो प्लास्टर होना न होना ये तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नहीं, क्योंकि आप जिला स्तर के नेता हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा मैंने। देखिए, उसको आप धन से न जोड़ें, और न धन से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ईमानदारी पर ही ये सवाल था मेरा। ये आप आम जनमानस से सर्वे करें इसके लिए। अरे वो तो दिख ही रहा हूँ, दिख ही रहा है। नहीं, आम जनमानस किसी व्यक्ति के विषय में क्या कहता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बात है।